अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आजादी मार्च रुकवाने के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती टीम इन एक्शन। परवेज खटक के सबराही में कमेटी की रहबर कमेटी के कन्वीनियर अकरम दुरानी के घर आमद। दोनों जानिब से तजावीज पेश की गई। मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं परवेज खटक का दावा। अकरम दुरानी ने कहा मुज़ाकरात का दूसरा दौर रात 10 बजे शुरू होगा। आजादी मार्च में रुकावट कबूल नहीं, कंटेनर्स को माचिस की डब्बी की तरह उठाकर फेंक देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, बोले मार्च का वक्त मुकर्रर है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सड़कें बंद करने से बाज आ जाए। पेट्रोल पंप्स और सड़कें बंद की गई तो इस्लामाबाद की तरफ पैदल मार्च करेंगे। नवाज शरीफ की एक मुश्किल आसान, लेकिन अभी बाकी है एक और इम्तिहान। चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का 1-1 करोड़ रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। अल-अजीज रेफरेंस में सजा मुअत्तली और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पीर को सुनाएगा। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में नवाज शरीफ का इलाज जारी। प्लेटलेट्स की तादाद 22,000 हो गई। ब्लीडिंग स्पॉट्स भरना शुरू हो गए। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिशें जारी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि साबिक वजीर आज़म की हालत अभी तक खतरे से बाहर नहीं। बरतानवी डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को फौरी बैरून मुल्क मुंतकिल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मरियम नवाज जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मरियम नवाज ने वालिद की अयादत की। नवाज शरीफ की वालदा, भाई शहबाज शरीफ और नवासे जुनैद सफदर से भी अस्पताल में ही मौजूद रहे। मरियम नवाज को वालिद के साथ अलग कमरे में रखा जाएगा। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाएंगे। वालदा मुहतरमा की दुआओं से, साथियों, भाइयों और बहनों की और माओं की दुआओं से आज अदालत आलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुगर में जमानत कबूल कर ली। आप सबको मुबारक हो। नवाज शरीफ की जमानत पर शहबाज शरीफ का अदलिया और वकला टीम से इजहार तशक्कुर। कौम से नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील। कहा डॉक्टर्स को ताहाल नवाज शरीफ की बीमारी का इल्म नहीं हो सका। वज़रा का अंदाज़े बयान कौम के दिल जख्मी कर रहा है। इमरान खान अपने वजीरों मुशीरों को बताएं कि तलवार का जख्म भर जाता है, जबान का नहीं भरता। सियासी मुखालफिन की बीमारियों और रंज का मजाक उड़ाने वाले न भूलें, वक्त बदल जाता है। नवाज शरीफ के बीमार होते ही बैरून मुल्क जाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। आसिफ अली जरदारी आदि मुजरिम की तरह सब्र से जेल काटते हैं। शेख रशीद की कड़ी तनकीद, कहते हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है। इमरान खान एनआरओ दे दें तो सारी तहरीकें खत्म हो जाएंगी। नवाज शरीफ की सेहत पर मजीद हुकूमती गफलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इमरान खान अपनी खिफत मिटाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। परवेज रशीद बोले हुकूमत बर वक्त इलाज फराहम करती तो सूरत हाल ये ना होती। मोहम्मद जुबैर ने कहा नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स आने पर वजीर आजम ने मजबूरन मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। आसिफ अली जरदारी 3 दिन से पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड मजीद टेस्ट के हवाले से जल्द मुशावरत करेगा। साबिक सदर को रोजाना इंसुलिन दी जाती है। मोहरों गर्दन के दर्द में कमी लाने के लिए फिजियोथेरेपी भी जारी। कार्डियक वार्ड को सब जेल का दर्जा हासिल हो जाने पर मुलाकात पर भी पाबंदी आएगी। आजादी मार्च को रोकने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी। फैसलाबाद में मोटरवे पर कमालपुर, साहियांवाला और डिप्टीवाला इंटरचेंज पर
कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वजारत दाखिला का 29 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद करने पर भी गौर। हुकूमत और अपोजिशन ने दरमियानी रास्ता न निकाला तो मुल्क की जमहूरियत कंटेनर में बंद हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं पीटीआई को वोट देने वाले भी आज शर्मिंदा है। हुकूमत को धक्का देने की जरूरत नहीं, ये अपने अंजाम की जानिब खुद बढ़ रही है। खुद खाएंगे न खाने देंगे, खाया हुआ पैसा निकाल कर दिखाएंगे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत से ज्यादा सड़कें बनाएंगे। वजीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब। मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने कहा 2018 के इलेक्शन में अवाम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को वोट दिया। गुज़िश्ता हुकूमतों ने माशरती इक़दार को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुल्क में इमरान खान से ज्यादा गरीबों का हमदर्द कोई नहीं। वजीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन एफबी अरशद बरजैदी और चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मुबीन की मुलाकात। मुल्क में टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से इक़दाम और बातचीत। वजीर आज़म ने कहा टैक्स नेट में इजाफे से टैक्स दहिंदगान पर इजाफी टैक्सेस का बोझ कम हो जाएगा। कोशिश है टैक्स निजाम को शफाफ बनाया जाए। अमरीकी कंपनी का $100 मिलियन से कैंसर की अद्वियात का प्लांट लगाने का मंसूबा। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी सरमाकार $400 मिलियन की सरमाकारी के लिए तैयार। अमरीकी सरमाकारों और ताजरों का ग्रुप आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। सिंध असेंबली इजलास में कोरम पूरा न होने पर अपोजिशन का हंगामा। जीडीए के नौमुंतखब रुकन मौज़म अब्बास से हलफ न उठा सके। जीडीए के कारकुनान की असेंबली में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी अमले ने दरवाजे बंद कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा हिम्मत की जाए तो सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सानहा साहिवाल के अदालती फैसले पर अपील करने की हिदायत। पैरवी में इस्तग़ासा की खामियों की तहकीकात का भी हुक्म। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि अदालती फैसले पर लवाहिकीन का इजहार इत्मीनान सवालिया निशान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला जल्द चैलेंज करेंगे। एलओसी पर भारतीय फौज की एक बार फिर दहशतगर्दी। शाहकोट और खोईरेट्टा सेक्टर में शहरी आबादी पर बिलाहिस्ताल फायरिंग। 3 शहरी शहीद, 1 बच्चा जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। मौसम की तब्दीली भी बेकाबू डेंगू पर बेअसर। मुल्क भर में मजीद 829 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। खतरनाक वायरस अब तक 55 जिंदगियां निकल चुका। पंजाब में 8000, सिंध में 7000, केपी में 6000 और बलूचिस्तान में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। हुकूमत और डॉक्टर्स की लड़ाई में गरीब मरीजों की जानें दांव पर लग गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पताल मुसलसल बंद। डॉक्टर्स की MIT एक्ट के खिलाफ हड़ताल जारी। दर्जनों ऑपरेशंस मुलतवी। OPD में चेकअप के लिए आने वाले भी मायूस लौटने लगे। MAO कॉलेज लाहौर में लेक्चरर मोहम्मद अफजल की खुदकुशी का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने जिम्मेदार प्रिंसिपल डॉक्टर फरहान को करार दे दिया। फौरी ओहदे से हटाने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक लेक्चरर मोहम्मद अफजल के हरासगी केस में बेगुनाह साबित होने के बावजूद क्लियरेंस जारी नहीं की गई। अफगान अमन अमल से मुताल्लिक रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अहम इजलास। पाकिस्तान, अमरीका, चीन और रूस के वफूद की शिरकत। अफगान तालिबान वफ्द की क़यादत मुल्ला बरादर और अफगान हुकूमती वफ्द की क़यादत नायब सदर सरवर दानिश ने की।
अमेरिका का शाम में इजाफी फौजी दस्ते तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी फौज ऑयल तंसीबात को दाइश और ISIL के कब्जे में जाने से रोकेगी। तर्जमान पेंटागन का बयान। रूस की खुद मलेशिया को तुर्की और शाम के सरहदी इलाके फौरी खाली करने की वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए T20 टीम कल सिडनी रवाना होगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 3 नवंबर को खेला जाएगा। बोलिंग अटैक इंतहाई मजबूत है। बल्लेबाजी भी जारहाना ही होगी। T20 कप्तान बाबर आजम ने हिकमत अमली बता दी। कहते हैं कप्तानी की जिम्मेदारी से अपनी परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ने दूंगा। लाहौर में पहले विमेन T20 इंटरनेशनल की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले T20 में कल मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस।